हेलो गाइस। सो ट्रेडर्स, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर, उनका कहना ये है कि आप शेयर्स में ट्रेड तो करते हैं बट बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी थोड़ा बहुत लेवल वगैरह एक्चुअली बताएं। और जो भी व्यू है अपना एक बार रखें कि कल बैंक निफ्टी निफ्टी क्या हो सकती है और कितना आ सकती है। ये कोई ट्रेडिंग व्यू नहीं है कि आपको यहाँ ट्रेड करना है, ये केवल मेरे व्यू हैं बैंक निफ्टी के बारे में। आप जब भी ट्रेड करें अपना ये संयम से और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके करें, ये केवल मेरा व्यू है। और ठीक है गाइस, तो आज हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। अगर हम डिस्कस करें तो ये सितंबर के आसपास 34,000 थी, उसके बाद इसने कंटिन्यू बढ़ा और उसने हाई मारा लगभग सितंबर अक्टूबर के आसपास। अप्रॉक्सीमेटली ये था 41,000। उसके बाद बैंक निफ्टी ने फिर से एक मारा डिप 20 दिसंबर को, फिर इसने एक हाई मारा 1 फरवरी, फिर इसने एक डिप मारा मार्च, फिर इसने हाई मारा अप्रैल, फिर इसने एक डिप मारा मई, फिर एक मारा जून, फिर ये मारा यहाँ जुलाई में, ये जून में। फिर जून के बाद ये देखिए इसमें बाइंग ही है, इसमें नीचे का डिप नहीं, मतलब लोअर लो नहीं टूटा, इसमें हायर हाई टूटा है। अब इसके बाद इसने अप्रोक्सीमेट अगस्त में एक हाई मारा, फिर अगस्त में ही इसने लो मारा, फिर अगस्त में फिर इसने नेक्स्ट मारा सितंबर में हाई, फिर इसने 29 सितंबर पर लो मारा और तब से ऊपर जाके अभी तक हमने 18 नवंबर को इसको हाई देखा है। इसमें और क्या बाइंग सेलिंग आ सकती है? देखिए अभी हम ऑल टाइम हाई पे बैठे हैं, तो थोड़ा बहुत जो करेक्शन होता है वो करेक्शन अप्रोक्सीमेट है, मतलब वो तो करेक्शन आएगा, क्योंकि जब तक करेक्शन नहीं आएगा तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, हमेशा बाइंग नहीं रहेगी, हमेशा सेलिंग नहीं रहेगी। अब इसके रेफरेंस देखिए पॉइंट, पहला ये अगर ये मार्केट गिरता है तो लगभग 41,750 760 के आसपास पहला ये है। अगर इसमें सेकंड करेक्शन है फिर 200-300 पॉइंट, और उसके बाद जो होता है करेक्शन, वो करेक्शन लगभग 41,000 के आसपास का करेक्शन इसमें है। तो करेक्शन इसमें आ सकता है, ऐसा नहीं करेक्शन नहीं आ सकता। बट अगर आप यहाँ पर निफ्टी बाइंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मैं अगर यहाँ पर बाइंग करूँगा थोड़ा सा मैं रुक के बाइंग करूँगा, क्योंकि एक बार करेक्शन आने के बाद थोड़ा सा इसमें बाइंग आती है। और निफ्टी अगर बैंक निफ्टी आप पूछेंगे तो मुझे यहाँ से नीचे ही दिख रही है। अगर आप इंट्राडे के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं तो बैंक निफ्टी को आप देखेंगे तो एक रेंज बाउंड है, यहाँ से लेके ये लगभग 42,600 से लेके नीचे तक 42,100, मतलब पहले यहाँ 500 पॉइंट का है करेक्शन। दूसरा अगर देखें तो 42,350 से 42,800, 500 पॉइंट ये है। उसके बाद अगर यहाँ देखें तो 41,800 से लेके 41,400 या 41,875, लगभग 500 पॉइंट का करेक्शन नहीं है। तो 500 500 500, या तो ये अभी ये वहाँ पर खड़ी है जहाँ पर ना ये ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। हाँ, अगर ये 42,000 के आसपास आएगा तो मेरे हिसाब से कि एक मेरा लेवल यहाँ बनना चाहिए बाइंग का 42,200 या 100 के आसपास। और अगर ये 42,600 800 जाएगी तो मेरा एक सेलिंग बनेगा। तो ये है लेवल्स की, इसके लेवल पे यहाँ पर आ सकती है तो मेरी एक बाइंग बनेगी, अगर इसके लेवल पे आएगी तो मेरी एक सेलिंग बनेगी। और अगर मुझे लगेगा तो ये निफ्टी के लिए है मेरे पास कल का मार्केट, क्योंकि अभी केवल निफ्टी -90 पॉइंट्स ही है, ज़्यादा नहीं है। हुआ तो सब अच्छा खासा था बट ये रिकवर हो गई, तो कल ये हो सकता है आपको 42,500 42,600 के लेवल यहाँ से दिखा दे। अब इसमें हम आगे, ये तो बैंक निफ्टी की हुआ बात। अगर आप एक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी के उसमें ज़्यादा रिकवर ये नहीं हुई है, ठीक है। निफ्टी इंडेक्स आप देखेंगे तो 163 पॉइंट डाउन था ये, और ये एक अपने लेवल के बाद नीचे आ रहा है। तो इसका लेवल अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे है। तो पहला हम इसका बाइंग के लेवल 18,000 के आसपास थोड़ा सा वेट करेंगे, बाइंग करने के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट हाई था। तो एक आधे ये करेक्शन करके मेरे हिसाब से 18,000 के आसपास आना चाहिए अगर मैं बाइंग करूँगा। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 18,000 जो लो है ना 17,986 के आसपास, तो 17,986 के आसपास ये मेरी बाइंग होगी। और
इसमें जो भी ट्रेड होता है वो थोड़ा सा आराम से होता है, ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी के अगर बहुत भागती है 800-900 पॉइंट। अब आप देखिए उल्टा हुआ है, बैंक निफ्टी कम गिरी है और निफ्टी ज़्यादा गिरी है। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में कल तेज़ी हो सकती है, अगर बाहर का मार्केट ठीक रहा, कोई ऐसे कुछ न्यूज़ नहीं आई, तो कल बैंकिंग सेक्टर में अच्छा तेज़ी हो सकती है। ठीक है गाइस। और अगर इसको आप निफ्टी को एक डे लेवल पे आप देखते हैं तो ये मेरे कुछ लेवल्स लगे हुए हैं। तो कंटिन्यूसनल 8,300 से लेके ये ज़्यादा डिप ना करते हुए सीधी 15,000 के आसपास आई, 15,000 के आसपास ये यहाँ पर रुकी है 18-19 तक। उसके बाद फिर इसने एक डिप दिखाया है। तो एटलीस्ट अगर ये मार्केट गिरी तो आप 16,000 तक के लेवल या बीच में 17,000 के लेवल, ये लेवल आपको दिख जाएंगे। ठीक है गाइस। बट ये मार्केट एक दिन में नहीं जाएगी, ना ही एक दिन में आएगी। अगर आप देखेंगे तो मई से लेके जून जुलाई अगस्त, ठीक है, ये 21 में था और ये 21 लास्ट में ये ऊपर गया। तो एक दिन में मार्केट कुछ नहीं होता। बट अभी अगर मार्केट में कोई बाहर का करेक्शन नहीं रहा तो मार्केट मेरे हिसाब से प्लस होनी चाहिए। निफ्टी थोड़ी सी ऊपर आ सकती है अगर करेक्शन का मोड आया, तो करेक्शन फिर आएगा 16,000 के आसपास। तो जो जैसे लॉन्ग टर्म वाले हैं वो ले सकते हैं। मैं काम करता हूँ निफ्टी बी या बैंक बी में, तो अगर ये आएगा तो फिर मैं वहाँ पर बाय करूँगा। निफ्टी भी बैंक भी इंडेक्स का ही है, लेकिन उसमें लगभग 100/1 में ट्रेड होता है। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी चलेगी 100 पॉइंट तो वो 1 पॉइंट चलेगा। तो मेरे लिए वो ज़्यादा सेफर है, क्योंकि मैं ट्रेड नहीं करता वैसे फ्यूचर में। मैं उसी तरह बैंक भी और निफ्टी भी उसमें ट्रेड कर लेता हूँ। उसमें मैं अपनी क्वांटिटी एक भी रख सकता हूँ, 500 भी रख सकता हूँ, 1000 भी बन सकता हूँ। तो मैं वो ट्रेड को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता हूँ कि मुझे आज नहीं लग रहा कुछ ज़्यादा, तो फिर थोड़ा से मैं थोड़ी सी लिया क्वांटिटी और उसमें ट्रेड कर दिया। बट अगर मुझे लगा कि आज बहुत अच्छा है, उसमें क्वांटिटी आपने बढ़ा ली, तो चलता उसी टाइम है। निफ्टी भी बैंक भी जो शेयर्स हैं उसमें मैं ट्रेड करता हूँ। फ्यूचर में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। या तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे ये मिलने वाले हैं वो बोलते हैं थोड़ा सा इसमें आप अपना व्यू बताइए। तो ये मेरा व्यू है। मार्केट कुछ भी हो सकता है, आप जो भी ट्रेड करें अपने हिसाब से करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइस के हिसाब से करें। ये केवल मेरा व्यू है। निफ्टी बैंक निफ्टी में ये मेरा व्यू है कि भाई मार्केट यहाँ सकता है, मार्केट वहाँ सकता है। अल्टीमेटली आपको जो ट्रेड करना है अपने हिसाब से करें। ठीक है गाइस, ये मेरा व्यू था निफ्टी और बैंक निफ्टी में। कल जब मार्केट ओपन होगा फिर देखते हैं क्या जाता है, फिर इसको देखेंगे हमने कहाँ क्या डिस्कस किया था, क्या व्यू था और क्या रहा क्या नहीं रहा। ये भी सीखने का है कि अगर आप इसको सीखना चाहेंगे तो भाई बिल्कुल आप सीख सकते हैं, कुछ भी आप सीख सकते हैं। जो मैं आपको इंडिकेटर्स वगैरह जो स्टडी वगैरह मैं बता रहा हूँ वो भी आप कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे ये जो ये पैटर्न था, ये पर्सिंग था पैटर्न। अगर आप देखेंगे तो एंगल्फिंग जो पैटर्न होता है, ये बुलिश एंगल्फिंग था। यहाँ से देखिए मार्केट एकदम से ऊपर ही गया है, इसके बाद ये नीचे नहीं आया। अगर आप यहाँ देखेंगे ये बन रहा है आपका हैमर बन रहा है। हैमर के बाद अगर आप यहाँ देखेंगे ये आपका स्पिन टॉप बन रहा है। स्पिन टॉप के बाद नीचे अगर ये देखेंगे तो इन्वर्टेड है हैमर बन रहा है। उसके बाद ये अगर पूरी कैंडल एक मान के चलो तो मारूबूसो बन रही है। तो इसके हिसाब से लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगा और कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर देगा। तो ये मेरे व्यू हैं, मेरे व्यू जो मैंने पढ़ा है अभी तक, जो भी सीखा है मार्केट से, खुद के एक्सपीरियंस से, बुक से, इंटरनेट से, वो मैं आपको बताता हूँ। बट आपको जो भी ठीक लगे अपने हिसाब से आप ट्रेड करिए और आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे आप कंसल्ट करिए, उसके बाद ही ट्रेड करिए। ओके गाइस, अगर आपको मेरा आपको बताना ठीक लगता है, आपको ये लर्निंग ठीक लग रही है, तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, गुड नाइट।